आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर द्वारा सिविल इंजीनियर के 400 नियमित पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके संबंध में आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन की प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, भर्ती चयन प्रक्रिया, नियम, आयु सीमा, भर्ती परीक्षा सिलेबस, व्यापम द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन सिंपल फार्म है ना, आवेदन में क्या क्या जानकारियाँ भरनी है आदि की विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो जल संसाधन विभाग द्वारा रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र उम्मीदवारों से, केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र उम्मीदवार से व्यापम है ना, व्यवसाय परीक्षा मंडल के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन कब से भरा जाएगा आगे हम देखेंगे। पदों का विवरण देखिए। उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद क्या होते हैं? जो पिछली भर्ती में आरक्षित थे और योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण क्या पद रिक्त रह गए थे, तो उसे शामिल करते हैं, तो उसे बैकलॉग पद कहते हैं। ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति में है अनुसूचित जनजाति में है 15, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1। ठीक है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, तो इसमें बैकलॉग के कितने कुल 18 पद हैं। उप अभियंता सिविल नियमित पद में देखिए, अनारक्षित में है 161, अनुसूचित जाति में है 46, अनुसूचित जनजाति में 122 और अन्य पिछड़ा वर्ग में है 53। ठीक है। कुल कितने हैं? 382। और ये जो वेतनमान मिलेगा सेवेंथ पे के वेतनमान लेवल 8 का 8 मिलेगा और बेसिक पे कितना है? 35,400 से। ठीक है। आगे विस्तृत जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। व्यापम द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम देखते हैं। तो सीजी व्यापम द्वारा व्यापम परीक्षा निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 14 मार्च 2022 से और अंतिम तिथि है 7 अप्रैल 2022। त्रुटि सुधार आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात है 8 से 10 अप्रैल 2022 तक। और परीक्षा की संभावित तिथि कब है? 8 मई 2022। और ये 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित होगी परीक्षा शुल्क 350 सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 250 और SC ST और निःशक्त जन के लिए है 200 रुपये। ठीक है। ये महत्वपूर्ण टिप आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। तो ये सेवंथ पे का लेवल 8 मिलेगा, 35,400 से 1,12,400 तक, और इसमें भी सेम ही वेतनमान है। ठीक है। जो बैकलॉग और नियमित पद दोनों के लिए वेतनमान सेम है। उप अभियंता सिविल पद की शैक्षणिक योग्यता, राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, जिनके पास ये है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारी अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए पात्र हैं। तो इसमें जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वे भी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती का तरीका व्यापम द्वारा प्रतियोगी परीक्षा या चयन परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। ठीक है। व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित होगी। आगे हम सिलेबस देखेंगे। आगे ये जो आपके काम का है उसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पास करके। सेवा में नियुक्ति, सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें, इसमें आयु देखते हैं। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और
अधिकतम आयु हम देखते हैं, है ना। उच्चतम आयु सीमा में SC ST OBC, है ना, SC ST OBC को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, है ना, जो अभी अस्थायी पोस्ट में हैं और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उनकी आयु सीमा 38 वर्ष, ये 38 वर्ष से आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत कौन आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यवाहित कर्मचारियों, परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी लागू होगी, है ना। जो पहले से अस्थायी पोस्ट में है उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, आगे दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। सभी छूट को शिक्षित बेरोजगारों के लिए 45 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा, हम अभी देखेंगे, ठीक है। जो आपके काम का है वो आप वीडियो पास करके देख लीजिएगा। आगे ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 तक, अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दे सभी छूट यथावत रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ऊपर जो खंडिका में बताया गया है उसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को 5 वर्ष में छूट दी जाएगी और सभी छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, है ना। शिक्षित बेरोजगारों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी और सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शैक्षणिक अर्हताएं तो ऊपर बता दिया गया है ना। शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए और जैसे कि अनुसूची 3 में दर्शित किया गया है ना, डिग्री या डिप्लोमा। शुल्क, परीक्षा शुल्क हम देख लिए हैं, आगे ये जानकारियाँ दी गई है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। पात्रता की शर्तें, अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा। परीक्षा चयन हो तो पात्रता अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निश्चय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन के चयन सूची भेजने के पश्चात भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है तो निर्हित हो जाएंगे, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनका चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा चयन साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती, तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा चयन परीक्षा साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती, इसमें देखिए अनुसूचित में कार्यालय में अनुसूचित 3 सदस्य सम्मिलित होंगे। सेवा की भर्ती में प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय समय पर अवधारित किए जाएंगे। परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा या नहीं। आगे देखिएगा, ठीक है, ये 30% महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है, पोस्ट आरक्षित हैं। आगे हम देखते हैं समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची, है ना। तो प्रावीण्य सूची के आधार पर इसमें व्यापम द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा के उपरांत जो मेरिट सूची तैयार होगी तो
चयन समिति द्वारा मेरिट सूची जो तैयार की जाएगी उसकी वैधता कितने मेरिट सूची तैयार की जाएगी उसकी वैधता 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, चयन सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए होगी और प्रतीक्षा सूची 1.5 वर्ष की होगी। ठीक है, चयन सूची और प्रतीक्षा सूची है ना, चयन सूची जारी करने की सूची भेजे जाने की तारीख से 1 वर्ष की होगी और प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तिथि से 1.5 वर्ष की होगी। आगे देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चयन की प्रक्रिया देखते हैं। चयन की प्रक्रिया, ठीक है, सीजी व्यापम द्वारा चयन प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने पर जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उनको वरीयता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, बाकी जो प्रक्रिया है वो नियुक्ति के बाद की प्रक्रिया है। देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। जो पहले से कार्यरत हैं शासकीय अर्धशासकीय संस्था में, उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र काउंसलिंग समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण पत्र अंक सूची प्राप्त कर लिया गया हो। कब? विज्ञापन की तिथि को, भर्ती विज्ञापन की तिथि को समस्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर गया हो, धारण कर लिया गया हो, वही इस पद हेतु पात्र होंगे। परिवीक्षा 3 वर्ष की होगी। ठीक है, परिवीक्षा 3 वर्ष की होगी। राज्य शासन ने ये लागू किया है। तो प्रथम वर्ष है ना, प्रथम वर्ष वेतन के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% मिलेगा। ठीक है, यदि परीक्षा वर्ष 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है, जो कि 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, अगर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष नहीं बढ़ाई जाती है तो चौथे ईयर में आपको 100% वेतनमान का वेतन मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में सेक्शन ए में देखिए, सब इंजीनियर सिविल के लिए टोटल कितने 150 अंकों का है ना, 150 अंकों का 150 क्वेश्चन दिया जाएगा और समय 3 घंटे का होगा। सेक्शन ए में जनरल नॉलेज का 50 नंबर, 15 नंबर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 15 नंबर, रीजनिंग का 10 नंबर और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क ऑफ अप्लाइड पोस्ट में 10 नंबर का है ना। सेक्शन ए से कुल 50 अंकों का पूछा जाएगा। और सेक्शन बी किसका है? सेक्शन बी है सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। टोटल कितने 100 नंबर का होगा। अब इसका आगे हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। जनरल नॉलेज सेक्शन ए में हमें करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ रहेगा सेक्शन ए में। उसके बाद है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी पूछी जाएगी। ठीक है, आप दोस्तों आप इस चैनल पर CG के, कंप्यूटर जी के है ना, आगे संविधान आदि की वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। रीजनिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। रीजनिंग के क्वेश्चन ये सब, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शंस है ना,
डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, नंबर सिस्टम, क्यूबियोड, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है। मिरर इमेज, ब्लड रिलेशन। अब पद के कार्य से संबंधित है ना, ये जनरल नॉलेज अबाउट किसका, सॉइल एंड रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन पर्पस, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेजर रिवर्स ऑफ कंट्री एंड स्टेट, मेजर क्रॉप्स ऑफ द स्टेट, इरिगेशन फैसिलिटी ऑफ द स्टेट, मेजर डैम्स एंड कैनाल ऑफ द स्टेट, अदर मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। सेक्शन बी में देखिए, सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर इन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो ये सर्वेइंग के बारे में पूछा जाएगा, है ना, सर्वेइंग। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें है ब्रिक्स, एग्रीगेट, ये सब पूछा जाएगा। सीमेंट, कंक्रीट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा डिटेल। हाइड्रोलिक्स, है ना, हाइड्रोलिक्स के बारे में है। फ्लो थ्रू पाइप्स, ये फ्लो थ्रू ओपन चैनल। आगे हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, है ना, एस्टिमेटेड एंड कॉस्टिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सब आदि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब सिंपल व्यापम द्वारा आवेदन में क्या क्या जानकारियाँ भरनी है वो सब देखते हैं। तो सिंपल आवेदन फार्म, तो इसमें कुछ नहीं है कि आप अपेक्षित अर्हताएँ रखते हैं, हाँ करेंगे। उसके बाद क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, हाँ करेंगे। नहीं करेंगे तो आवेदन भराएगा ही नहीं, ये आगे खुलेगा ही नहीं। और ये फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बस भरनी है ना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आई एग्री पे क्लिक करना है और ये नीचे दिया है उसको भरना है, सबमिट करेंगे। ये सब जानकारियाँ भरने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन क्या है, सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इसका आप एक प्रिंट आउट रखिएगा, ठीक है, जो कि आपको भर्ती के समय आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो आप आवेदन अवश्य करें यदि आप योग्यताएं रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।